हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रॉनिकल पर। एग्ज़ाम अभी अपने आने वाले हैं। एसबीआई पीओ का भी रहने वाला है 27 को, जिनका नहीं हुआ है अभी तक प्री। उसके बाद में आईबीपीएस पीओ 4 एंड 11। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद हो रही है अपनी, 5 से 6 दिन निकल गए हैं। उसके बाद में क्लास हो रही है अपनी। आज की जो डीआई है वो पार्टनरशिप पर बेस्ड है। सभी को आज की डीआई क्लास को बिना स्किप किए हुए लगाना है। इसमें आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जो भी चैनल पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये क्लासेज पसंद आती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी किए। ये अपना डेटा दिया गया है, इसको ध्यान से रीड कर लें। उसके बाद में क्वेश्चन पे जंप करेंगे। देखिए क्या दिया गया है डायरेक्शंस में, तो वही है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इन्फॉर्मेशन को रीड करना है, क्वेश्चन के आंसर करने हैं। क्या दिया गया है डेटा में देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ईयर्स मेंशन की गई हैं 2014, 15, 16, 17 और 18। अमाउंट दी गई है इन्वेस्टमेंट में जो लगाई गई है रुपीज़ में। जैसे ए के लिए दिया गया है 2014 में एक्स रुपी, 15 में वाई रुपी, 16 में 6,000, 17 में 5,000, 18 में 8,000। इसी प्रकार से बी के लिए, सी के लिए, और टाइम दिया गया है जो मंथ्स में है ए, बी और सी तीनों के लिए, जिसके लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट अपनी लगाई है। ए ने एस मंथ्स के लिए 2014 में, एस प्लस 8 मंथ्स के लिए 2015, 2016 में 12 मंथ्स, 17 में 8 मंथ्स और 18 में 6 मंथ्स। इसी प्रकार बी एंड सी का दिया गया है। साथ ही टोटल प्रॉफिट दिया गया है हमें रुपीज़ में, जो 2014 का दिया हुआ है, 2015, 16 का नहीं दिया, 17, 18। इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट भी हमें यहाँ पे दे दिया गया है। साथ ही शेयर दिया गया है, कितना हिस्सा सी को मिला है वो भी रुपीज़ में। मतलब टोटल प्रॉफिट ये है, उसमें से कितना हिस्सा सी को मिला है वो बातें भी यहाँ पे दी गई हैं। ये अपना डेटा है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इन 2018। ए का प्रॉफिट शेयर क्या है 2018 में। ए के प्रॉफिट शेयर के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे निकालने के लिए एस की वैल्यू भी चाहिए, टी की वैल्यू भी, एक्स की भी और वाई की भी। यही तो चार वैल्यू इसमें पूछी गई है। मतलब सारा क्वेश्चन यहीं पे सोल्व होगा। इसके बाद में क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशंस बचेंगी, जो वैल्यूज़ हैं अभी हमें निकालनी होंगी। अब इन वैल्यूज़ को कैसे निकालें, एक बात समझें। हमें सी का कुछ शेयर दिया गया है, साथ में टोटल जो प्रॉफिट है तीनों का वो भी दिया गया है। तो यहाँ से कुछ रेशियो निकल के आएगा और इसी के अकॉर्डिंग, मतलब हमें रो के अकॉर्डिंग देखना होगा कि रो के अकॉर्डिंग कहीं पे अगर सिंगल वेरिएबल की बात हो रही है तो वहीं से कुछ वैल्यू अगर निकल के आ पाती है तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले 14 को देखते हैं। 14 में एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल एस है, नहीं होगा यहाँ से स्टार्ट क्वेश्चन। 15 की बात करें तो एक वेरिएबल वाई और दूसरा एक्स, यहाँ से भी नहीं होगा। 16 की बात करें तो एक्स भी है, वाई भी है और साथ में टी, तीन वेरिएबल, यहाँ से भी नहीं होगा। 17 की बात करें तो यहाँ पे एस एक वेरिएबल, मतलब यहाँ से होगा। 18 में और देख लें तो यहाँ पे दो वेरिएबल और एक तीन वेरिएबल, यहाँ से भी नहीं होगा। सिंगल एक कंडीशन बची है 2017 की, और उसी से हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना होगा। 2017 में ही सिंगल वेरिएबल रो में हमें नज़र आ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या करें, देखिए 17 में इन्वेस्टमेंट तीनों की दी गई है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ए की इन्वेस्टमेंट, बी की इन्वेस्टमेंट और सी की इन्वेस्टमेंट। ए की इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपये, बी की इन्वेस्टमेंट 3,000 और सी की इन्वेस्टमेंट 4,000। इसी प्रकार की बातें यहाँ पे की गई हैं। साथ ही हमें क्या दिया गया है, ए ने 8 मंथ्स के लिए, बी ने एस मंथ्स के लिए, सी ने 10 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है। साथ ही हमें 000 नज़र आ रहे हैं, कट कर सकते हैं क्योंकि रेशियो ही तो निकल के आता है। पार्टनरशिप का बिल्कुल बेसिक सा फंडा है। यहाँ से 5 इंटू 8 40 आ गया, यहाँ से 3 इंटू एस 3s आ गया, यहाँ से 4 इंटू 10 40 आ गया। दो जगह 40 आ गया, मतलब ए और सी की इन्वेस्टमेंट इक्वल, प्रॉफिट रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। और बी का 3s हमें दिया गया है। अब कैसे करें, सी का रेशियो यहाँ से निकालना चाहें तो क्या आएगा। सी की इन्वेस्टमेंट है 40, टोटल इन्वेस्टमेंट 40 प्लस 40 80 प्लस 3s, इतनी ही होगी। यही रेशियो होना चाहिए, पर मिला क्या है रेशियो,
ये देखिए 10,000 मिले हैं 23,000 में से, मतलब 10,000, 3 जीरो थे मैंने कट कर दिए, और 23,000, 10⁻23 बोल सकते हैं। यहाँ पे जीरो से जीरो कट कर दें, 4 बच गया। 23 इंटू 4 कितना आ गया, 92 इज इक्वल टू, इधर 1 से मल्टीप्लाई होंगे मतलब 80 प्लस 3s। यहाँ से देखें तो 3s की वैल्यू क्या आएगी, 3s की वैल्यू आ रही है 92 माइनस 80, 12 आ गया। s की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4 मंथ्स में है, मतलब s की वैल्यू आई है, यहाँ पे लिख देता हूँ s की वैल्यू 4 मंथ्स अपने पास लिख लें। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा देखें जहाँ पे दो वेरिएबल तो हों, पर उनमें से एक वेरिएबल अपने जो हमने निकाल लिया वो हो, एस हो। तो ऐसा कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे अक्स है और एस है। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, यहाँ से पॉसिबल है, वाई है, अक्स है, एस है। तीन वेरिएबल नहीं है पॉसिबल। यहाँ पे अक्स, वाई और टी, एस तो है ही नहीं पॉसिबल। यहाँ पे सिर्फ एस है, नहीं पॉसिबल। ये तो हमने निकाल लिया है, ऐसे तो ओनली इससे करना ही क्या है। यहाँ पे एक्स, वाई और टी है, तो यहाँ से भी नहीं पॉसिबल। अब भी एक ही कंडीशन अपने पास बच रही है, तो वहाँ से सोल्व करें। एस की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 + 6 क्या होगा, 10 होगा। चलो भाई करें। अक्स वैसा ही वापस करना है हमें, ए बी और सी सेम तरीका, एक ही पैटर्न। पार्टनरशिप में यही पैटर्न होता है, इसके अलावा कोई पैटर्न और देखने को नहीं मिलता, इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अक्स इन्वेस्टमेंट लिख लें एक बार, ये पेन कैसे स्टक हो रहा है। अक्स ये 4,000 और यहाँ पे भी अक्स। एस की वैल्यू यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई लिखा है, कोई अक्स ना समझ ले, चलो हटा ही देता हूँ। ये 4 मंथ्स के लिए, बी ने किया है 8 मंथ्स के लिए, और सी ने किया है 10 मंथ्स के लिए। यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, 2 से ये कर सकते हैं, 2, 4 और 5, बाकी और कुछ कट यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आया 2x, यहाँ से देखें तो 4 इंटू 4 16,000, और यहाँ पे देखें तो 5x। अब यहाँ से अगर c का रेशियो निकालना चाहें तो क्या आएगा, 5x अपॉन में 5 + 2 7x प्लस 16,000, यही होगा। और इसके अकॉर्डिंग, इसके इक्वल में हम रख दें जो रेशियो हमारे पास यहाँ से है, ये क्या आ रहा है, 7500 के अपॉन में होगा 18,500। डबल जीरो थे दोनों के, मैंने कट कर दिया। 5 से देखें तो ये 15 टाइम, ये 5 से देखें तो 5 से 3 टाइम, 15, 2 3 बच गया, 35 के लिए 7 टाइम, क्या आ गया 15:37। ये 5 से कट कर दें, यहाँ पे आ गया 3। चलो करते हैं आगे। ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 37x इज इक्वल टू 3 इंटू 7 21x प्लस 16,000 इंटू 3 क्या होगा, 48,000। यहाँ से देखें तो क्या आएगा, 16x, 37 माइनस 21 16x के इक्वल आ गया है 48,000। यहाँ से x की वैल्यू भी कितनी आ गई है आपके पास, 3,000। x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 3,000। इतना हम कर चुके हैं। अब इससे आगे अगर हमें करना है तो क्या करेंगे, अब हमें ऐसी कंडीशन देखनी है जिसमें x और s ये दोनों चल सकते हैं, तीन वेरिएबल हों, पर उनमें से दो तो ये होने ही चाहिए, क्योंकि बाकी सभी में तीन तीन वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे देखें तो x भी है, y भी है, s भी है और t भी। तो यहाँ से तो पॉसिबल नहीं, ये तो s वाला था, हो चुका। यहाँ से भी पॉसिबल नहीं, ये x और s वाला था, ये भी हो चुका। ये दो कंडीशन और देखनी है। यहाँ पे x है, y है और s है, यहाँ से पॉसिबल है। दूसरा यहाँ पे x है, y है और t है, तो यहाँ पे दो हमारे पास फाउंड नहीं है, मतलब यहाँ से भी नहीं होगा, सिर्फ 2015 से ही अभी सोल्व होगा। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ से देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ से शुरू करें तो कैसे करें, y की वैल्यू हमें नहीं पता, पर x की वैल्यू तो पता है। सेम पैटर्न, a b और c तीनों की पहले इन्वेस्टमेंट लिखो भाई क्या है। यहाँ पे y है, यहाँ पे 2x मतलब 6,000 बोल सकता हूँ, 2 इंटू 3,000, और ये है अपनी 5,000, ऐसा ही है। s + 8 मंथ का मतलब क्या होगा, 4 + 8 12 मंथ्स। s का मतलब क्या होगा, 4 मंथ्स। s + 3 का मतलब क्या होगा, 7 मंथ्स, ऐसा ही होगा। ये देखें कितना आ गया, 35,000। ये देखें कितना आ गया, 24,000। और ये देखें तो कितना आ गया, 12x। यहाँ पे देखें तो ये 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, ये आ गया 3x। 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये 4 से करेंगे तो 6,000,
और ये भी 4 से करें तो 4 8 जा 32, 3 बच गया, 4 7 जा 28, 2 बच गया, 5 0। ये आ गया रेशियो। बाकी इरेज कर दें ऊपर वाले। ये अपने पास आ चुका है। अब यहाँ से अगर सी का शेयर देखना चाहें तो क्या करेंगे, 8750 अपॉन 3x प्लस 8 है 14750, यही होगा। इसके इक्वल में क्या है, सॉरी ये 3y है, y है भाई, ये ध्यान दें, ये x नहीं है। यहाँ पे भी नीचे भी मैंने, यहाँ पे y होगा, ये y से मल्टीप्लाई करके x कैसे आएगा, ये y है। और इसके इक्वल में देखें तो क्या है, देखिए x प्लस 5750 मतलब क्या होगा, 8750। अब हमें क्या पता है, 8750 तो सी का वैसे भी आ रहा है हमारा, देखिए मतलब 8750 ये शेयर है, तो मतलब जो दिया गया है वही शेयर है। बी का शेयर होगा 6000, तो सी का शेयर कितना, ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर हमें दिया गया है 3y। हम निकाल तो सकते हैं टोटल कितना है, 17750 प्लस 3000, टोटल तो 20750 है, जिसमें से इन दोनों का कितना हो चुका, 8 और 6 14750। 14750 जो है वो माइनस कर दें इससे, तो वो ए का शेयर आएगा, कितना बचेगा, 20750 में से माइनस करूँ 14750, कितना बच गया, 6000, जो कि इक्वल है 3y के। या फिर देखिए किसी को अगर डाउट है तो एक बार मैं आपको वैसे भी समझा देता हूँ। ये अपना 8000, ये 8750 था। अब यहाँ से रेशियो क्या आ रहा है, 8750 अपॉन 20750, ये इसके इक्वल है, कट हो गया। इसके इक्वल यही आएगा, निकल के यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3y के इक्वल क्या आएगा, माइनस करेंगे 20750 से 14750, 6000 आएगा। और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 2000। तो यहाँ पे लिख दें y की वैल्यू जो अपने पास आई है निकल के 2000। लगभग वैल्यू आ चुकी हैं, एक वैल्यू और बची हुई है, क्योंकि 4 ही यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स अपने को नज़र आए हैं, और वो लास्ट है टी। टी के लिए कहाँ से सोल्व करें, यहाँ से नहीं होगा, पता है टी तो है ही नहीं यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से भी नहीं होगा, या फिर यहाँ से हो सकता है, दो कंडीशन है। अब हमें सारी कंडीशन पता हुआ है, पर ये तो मिसिंग है, तो यहाँ से क्या रेशियो बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो यहाँ से करें, यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, देखिए तीनों की इन्वेस्टमेंट लिखें, सेम तरीका, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ए की इन्वेस्टमेंट है 8000, लिख दें भाई। बी की इन्वेस्टमेंट है एक्स प्लस वाई, कितना होगा 3000 और 2000 5000। और इसी प्रकार सी की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 7000। ये कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। एस प्लस 2 4 प्लस 2, ये भी 6 मंथ्स। और लास्ट वाला जो है वो है टी मंथ्स के लिए, ऐसा ही है, 000 है, तीनों जगह कट कर सकता है, ऐसा कर दो। यहाँ से क्या आया 48, यहाँ से क्या आया 30, और यहाँ से क्या आया 70। यहाँ से अगर रेशियो देखें तो क्या आ रहा है 70 अपॉन 70 प्लस 78, ऐसा ही आ रहा है। और इसके इक्वल रेशियो क्या आ रहा है, वाई प्लस 1500 क्या होगा, 2000 प्लस 1500 3500, तो 35 लिख दूँ, और 10,000 से भी 2 जीरो कट कर दिए, 100 आ गया। 5 से देखें तो 7 टाइम, और 5 से देखें तो 20 टाइम। 7 से यहाँ पे 7 कट, 1 आ गया यहाँ पे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 20t इज इक्वल टू 7t प्लस 78, यही आ रहा है। यहाँ से देखें तो 13t की वैल्यू क्या आ गई 78, तो t की वैल्यू क्या होगी 6। सारी वैल्यू जो भी हमारे पास फाउंड नहीं थी हम निकाल चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये वैल्यू तो हमें निकालने की नीड थी, क्योंकि 2018 की बात हुई थी, और 2018 में चारों के चारों यूज हो रहे हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रॉफिट शेयर बताओ ए का। भाई बताओ ए का प्रॉफिट शेयर, अभी तो हमने कैंसिल कर दिया, वैसे तो काटना नहीं था। ये 8000 आ रहा था, ये 5000 और ये 7000, 000 मैंने पहले ही कट कर दिए हैं। ये 6 मंथ्स, ये 4 प्लस 2 6, और टी की वैल्यू भी 6 मंथ्स, ऐसा ही था। तो रेशियो भी क्या आ गया, तीनों कट आपस में 8:5:7। हमें पूछा किसका गया है, ए का कितना होगा 8, टोटल कितना 8 5 13 7 20, और टोटल वैसे दिया कितना है अपने को 10,000। यहाँ से 20 से देखें तो कितना आ गया निकल के 500, 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से क्या आएगा 4000। ऑप्शन नंबर बी यही आपका आंसर होगा। ये वैल्यूज आ चुकी हैं, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं बचा है।
तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। सेकंड क्वेश्चन लगाइए, करिए इसको। जिन्होंने लिखी नहीं थी वैल्यू लिख देता हूँ। एस की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू 3000 है, वाई की वैल्यू 2000 है और टी की वैल्यू 6 है। यही थी, देख लेते हैं एक बार। यही है, चलो लगाओ भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है, डी एंड ई स्टार्टेड द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ आर एस। डी और ई जो हमें यहाँ पे नहीं दिए गए हैं तो लिख लेते हैं। चलो, इन्वेस्टमेंट दी गई है कितनी, डी की इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ आर एस एक्स एंड वाई एंड आर एस टू वाई रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली बोला गया है, मतलब डी के बारे में पहले बात हुई है। एक्स प्लस वाई कितना होगा, 3000 और 2000, 5000। टू वाई की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 2 4000। एंड दे इन्वेस्टेड द अमाउंट इन एस प्लस 16 मंथ्स एंड 2 टी मंथ्स रेस्पेक्टिवली। फिर से दोनों की बात हुई है। एस प्लस 16 कितना होगा, 4 प्लस 16 20। और यहाँ पे देखें तो 2t 2 इंटू 6 कितना होगा 12। 000 से 000 कट। 4 से देखें 3 टाइम और 4 से देखें 5 टाइम। रेशियो क्या आ रहा है, 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 3 12। क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रॉफिट रेशियो ऑफ ई एंड डी। ई से डी का रेशियो पूछा गया है। क्या आ रहा है, 25:12। ये कर देंगे, बिल्कुल गलत होगा। ई की बात पहले की गई है तो ई का रेशियो क्या है 12, रेशियो 25, उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर डी यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार की बातें भी ध्यान रखें। लास्ट में घुमा दिया है, हम 25:12 देख के गलत टिक कर देते हैं ऐसे में, सॉरी। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे काफ़ी इजीली। अब क्वेश्चन अपने बनने लगे हैं जब हमने चारों वैल्यू निकाल ली है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड सी ऑल द ईयर्स। सारी वैल्यू तो लिख देते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात है तो हमें पता है कि एस का तो यूज़ नहीं होगा, टी का यूज भी नहीं होगा, ये तो मंथ्स थे, टाइम वाले हैं। जब बात ही इन्वेस्टमेंट की, एक्स की वैल्यू कितनी थी 3000, वाई की वैल्यू कितनी थी 2000। यहाँ पे देखें तो एक्स और वाई दोनों का सम करें। एक्स 3000 प्लस 2000 5000, 5 और 6 11000, 11000 5000 16000 और 8000 24000। ए की टोटल इन्वेस्टमेंट सभी सालों की मिला के आई है 24000। सी की भी निकाल लेते हैं, बाद में डिवाइड कर लेंगे। सी की एक्स मतलब 3000, 3 प्लस 5 8000, 8 प्लस 2 10 प्लस 3 13000, 4 17000 प्लस 7000 24000। सी की भी इन्वेस्टमेंट आ गई है 24000। तो 5 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो एवरेज भी दोनों का इक्वल आएगा जब इन्वेस्टमेंट इक्वल है। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस पूछा गया है एवरेज का, वो होगा अपना 0। क्या 0 ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई लगाओ अपना, यही अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लगाइए इस क्वेश्चन को। वैल्यू लिख देता हूँ। एस की वैल्यू 4 है, टी की वैल्यू 6 है, एक्स की वैल्यू 3000 है और वाई की वैल्यू 2000 है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड डी स्टार्टेड द बिजनेस इन 2015। 2015 की बात है तो 2015 में ए की इन्वेस्टमेंट तो हमें पता है कितनी है, वाई की वैल्यू क्या है 2000, इसकी वैल्यू तो 2000 आ गई। एंड डीज इन्वेस्टमेंट इन 2015 इज 20% मोर देन दैट ऑफ बीज इन्वेस्टमेंट इन 2018। पहले तो बी की इन्वेस्टमेंट देखो 2018 में, बी 2018 में कितना है 3 प्लस 2 5000, उससे 20% ज़्यादा, 5000 का 20% 1000, 5000 प्लस 1000 कितना होगा 6000। इफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ डी इज 50% मोर देन दैट ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ सी इन 2016। सबसे पहले सी का इन्वेस्टमेंट पीरियड देखें 2016 में कितना है, सी का इन्वेस्टमेंट पीरियड 2016 में टी है, टी की वैल्यू तो 6 है, उससे 50% ज़्यादा मतलब 6 का हाफ करें 3, 6 से 3 ज़्यादा कितना होगा 9। और इसका टाइम कितना है, ए का देखें 2015 में टाइम कितना है, एस प्लस 8 मंथ्स मतलब 4 प्लस 8 कितना होगा 12। यहाँ पे देखें तो क्या आ रहा है 2000 से 1 टाइम, 2000 से 3 टाइम, 1:3। यहाँ पे देखें तो 3 से 3 टाइम और 3 से 4 टाइम। रेस इतना तो अपना हो चुका है, रेशियो तो निकाल सकते हैं। 4 इंटू 1 4, रेशियो 3 इंटू 3 9, रेशियो तो 4:9 आ गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है, इन्वेस्टमेंट का कुछ पूछा ही गया होगा। देन व्हाट इज़ द प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए टू डी इन 2015।
तो रेशियो तो हम निकाल चुके हैं, यही तो निकालना था, कुछ भी नहीं करना था। ऑप्शन नंबर ए यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लगाइए ये क्वेश्चन। व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 2016? 2016 का टोटल प्रॉफिट यहाँ पे अपने को पूछा गया है। कैसे करें भाई? इन्वेस्टमेंट तो लिखते हैं, चलो कुछ भी अपने पास अभी तो है नहीं, कैसे निकालेंगे भाई? ए की वैल्यू दी गई है 6000, बी की वैल्यू कितनी होगी? एक्स प्लस 1000, 3 + 1000 कितना होगा? 4000। और सी की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 2 + 3000 कितनी होगी? 5000। टाइम भी देख लें, 12 टी और टी, ये 12 मंथ्स के लिए, बाकी दोनों 6 मंथ्स के लिए। आपस में भी कट हो रहे हैं, 000 तीनों का कट कर दिया। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है। रेशियो क्या आ गया भाई? 12:4:5। अगर कोई पूछे, अगर सी की इन्वेस्टमेंट हमें दे दी जाए 5 की वैल्यू, तो टोटल कितना होगा? 12 + 4 16 + 1 21 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 की वैल्यू कितनी है? x + y। 5 की वैल्यू कितनी आ गई? x + y। 3000 + 2000 5000। एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 1000। तो 21 की वैल्यू कितनी होगी? 21000। यही तो पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। तो आज की अपनी क्लास में बस इतना ही था। उम्मीद है आपको आज की क्लास से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं अपना यहाँ पे आपको क्लासेज में अपना बेस्ट मैं आपको दे के जा रहा हूँ। उसके अलावा आपको कितना क्लासेज पसंद आती हैं, कैसा आपको लगता है, अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट और मेरे एफर्ट्स, मेरे टीचिंग का तरीका जो कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर पसंद नहीं आता है तो लीव कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। थैंक यू आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।